नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और आज के हम क्लास में बात करेंगे टेंस के बारे में। यानी कि हमने जो प्रीपोजिशन है, इन है, एट, ऑन, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। बाई प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा हमने। डेट, टाइम और डे, इन सभी के बारे में पढ़ा कि उनको हमको कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे उनका हम इंग्लिश में प्रयोग करेंगे, है ना। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। आर्टिकल को भी हमने पढ़ा। इंग्लिश स्पोकन के हमने 5 बेसिक रूल को भी कवर किया। तो इतने सारे हमने क्लास कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। लेकिन आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज से हम टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। किसको? टेंस। टेंस यानी होता है समय, है ना। आज के हम इस क्लास से टेंस को पढ़ेंगे। जो दोस्तों टेंस होता है ना, टेंस ही हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान होता है। यानी कहते हैं कि लोगों का जो जीवन है वह 3 कालों में बटा हुआ है। या तो वह वर्तमान में होता है, या तो वह भूत में होता है, या तो वह भविष्य में होता है। यानी कि आप कुछ भी कर लो, आप इन तीनों टेंस से बाहर नहीं जा सकते। आप तीनों टेंस से बाहर नहीं जा सकते। किससे? फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये ऐसे टेंस हैं जिसमें व्यक्ति कहीं भी करे, कुछ भी करे, उसका हर एक किया हुआ कार्य, हर उसका एक कदम इन्हीं तीनों टेंस के अंदर में आता है। ये होते हैं 3 टेंस। इनका मैं बता दूं, प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल। इतना ही नहीं, इन तीनों टेंसों के भी 4 अलग अलग टेंस होते हैं। यानी कहा जाए तो 4 टेंस एक ही होते हैं, लेकिन वो चारों टेंस अलग अलग इन टेंसों के साथ मिलकर 12 टेंस बना देते हैं। यानी अगर 3 टेंस है तो अगर तीनों टेंस का एक टेंस का अगर 4 हो गया तो 4 तिया 12 टेंस हो जाते हैं। कंपलसरी है ना। तो मैं उन टेंसों के नाम भी बता देता हूं आप लोगों को। वे 4 टेंस कौन कौन से हैं जो इनको 12 टेंसों में डिवाइड करते हैं, तो आप अच्छे से समझिए, ठीक। तो उनमें से पहला टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, पहला है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस यानी होता है सामान्य काल। आप इसको कई टेंसों के साथ ऐड कर सकते हैं। कई टेंसों के साथ ऐड करने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर के साथ, प्रेजेंट के साथ और पास्ट के साथ, तीनों टेंसों के साथ इनको आप ऐड कर सकते हैं। लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी भूत सामान्य काल, भविष्य सामान्य काल और वर्तमान सामान्य काल। इस प्रकार हम तीनों टेंसों के साथ अलग अलग इसको ऐड करके अलग अलग टेंस बनाते हैं। लेकिन जो सिंपल टेंस है वह सिंपल टेंस ही रहेगा, है ना। उसके नियम भी चेंज होते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान के अनुसार। उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा उद्देश्य है जो टेंस के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी उपलब्ध कराना, है ना। हम क्या है, आज की क्लास को हम बिना वाइट बोर्ड के और मार्कर की सहायता के पढ़ रहे हैं। तो बेसिक है कि हम थोड़ी बेसिक जानकारी आज ले लेते हैं, फिर अगले क्लास से हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और कुछ जानकारी है वो भी आपको दे देता हूं मैं। तो हम कहाँ पहुँचे थे कि हमने सिंपल टेंस पढ़ा था। उसके बाद हम कहाँ गए थे? उसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस होता है, फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस होता है, फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स लगातार टेंस। क्या होता है? लगातार टेंस। फिर है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी होता है पूर्ण काल। क्या होता है? पूर्ण काल। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका मतलब होता है लगातार पूर्ण काल, ठीक, या पूर्ण लगातार काल। हमको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पूर्ण यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण लगातार कार्य, ठीक। तो ये 4 जो टेंस हैं उनमें ये तीनों टेंस डिवाइड होते हैं। हम इनको तीनों टेंसों को इन चारों में डिवाइड कर करके आगे पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार हम इन इंग्लिश ग्रामर के जो टेंस हैं, आप अगर टेंस को पहचानना जान गए तो आप वाक्य बनाना अच्छे से जान सकते हैं। ये टेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टेंस के आप चाहे कुछ भी पढ़ें, आपसे बात करना है अगर तो आपको टेंस आना चाहिए। सपोज़ आप किसी से बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि हम कोई भी काम करें, हम कोई भी कदम उठाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, ये तीनों टेंस के अंतर्गत ही करते हैं, चाहे वह पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, ठीक। तो मैंने जब पहले कहा है तो आप सपोज़ किसी से बात करोगे या कुछ काम करोगे तो वो इसी टेंस के अंतर्गत तो आएगा, इसी तीनों टेंस के अंतर्गत ही आएंगे। या आप कर रहे हो, सोच रहे होंगे कि मैं कल करूँगा, फ्यूचर टेंस होगा। आप अभी खाना खा रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, और आप कल खाना खाए थे तो ये हो गया पास्ट टेंस हो गया। तो ये अब, और तीसरा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। या आप खाना कल खाए होंगे, या अभी खा रहे होंगे, या भविष्य में आप खाना खाओगे, ठीक।
तो भूत, भविष्य या वर्तमान। तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अगर आप इंग्लिश में पकड़ना जान गए, आप इंग्लिश में जान गए कि टेंस को कहाँ लगाना है, मतलब कोई भी वाक्य टेंस से बाहर नहीं होता है। हर एक वाक्य, हर एक सेंटेंस, इंग्लिश हो या हिंदी, हर एक सेंटेंस टेंस के अंतर्गत ही होता है। टेंस के अंतर्गत ही हर एक सेंटेंस होते हैं। अगर आपने उस सेंटेंस को पकड़ना जान गए, अगर आप पकड़ना जान गए कि ये टेंस किसका है, ये कौन से सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वह कौन से टेंस से लिया गया है, अगर आप इतना जान गए तो आप जो रूल पढ़ेंगे आप उसको अप्लाई करेंगे और उससे आप वाक्य बनाना जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। इसमें हम कुछ और रूल भी पढ़ेंगे, कुछ अपवाद भी पढ़ेंगे, बहुत सारे हम आने वाले नियमों को पढ़ेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। इतनी छोटी सी क्लास में तो क्लियर नहीं होगा। आज हमने क्या किया, बेसिक जानकारी लिया है ना। तो हमने आज क्या किया, हमने टेंस के बारे में जान गए कि टेंस होता क्या है। टेंस एक काल है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमने देखा, टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस है। फिर है हमने देखा टेंस, ये जो पास्ट, फ्यूचर टेंस भी 4 अलग अलग टेंसों में डिवाइड होते हैं, है ना, अलग अलग टेंसों में डिवाइड होते हैं। जो सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये 4 टेंस के मैंने नाम बताए हैं। ये अलग अलग टेंस हैं जो तीनों टेंसों को डिवाइड कर देता है। ठीक, इतना कंप्लीट हमने आज की क्लास में किया है। हम इसको ब्लैक बोर्ड की सहायता से, वाइट बोर्ड की सहायता से भी हम कल की क्लास में समझेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम अगर वाइट बोर्ड की सहायता से समझेंगे तो इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि यह हम बोलने से आदमी होता क्या है कि आप समझ जाएंगे लेकिन आप फिर भूल जाएंगे, लेकिन वाइट बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड से आप नोट भी करेंगे और आप जब देखेंगे, बोलते हैं ना, देखने का जो दृश्य होता है, हम मूवी क्यों नहीं भूलते, क्योंकि हम उसको देखते हैं। सुनने के जो हम सुनते हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं उसको हम नहीं भूलते। इसलिए हम वाइट बोर्ड से पढ़ेंगे और वाइट बोर्ड से हम जो देखेंगे वह जो हमारे मेमोरी में जाएगा वह भूल नहीं पाएंगे हम। ठीक, तो वह हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, वह हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इसलिए दोस्तों हम इसको वाइट बोर्ड में भी एक बार इस क्लास को रिवीजन जरूर करेंगे, उसके बाद हम आगे इस क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक, और एक जानकारी ये देना था कि हमने जो पुराने क्लास को कवर किया है, हमने बहुत सारे पुराने क्लासों को ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप उन क्लासों को ज़रूर बार बार रिवीजन करें। एक बार आप वीडियो को देखें और फिर उन वीडियो से रिलेटेड जो एग्जाम्पल बनते हैं, जो सेंटेंस बनते हैं, उनका लगातार प्रैक्टिस करें। अगर आप उन सेंटेंसों को, उन नियमों को आपने पढ़ लिया तो वह आपके जो सेंटेंस हैं, यानी कि जो टेंस आप हम पढ़ने वाले हैं, इनमें वह बहुत ही प्रॉफिट होगा। अगर आप उन जो नियमों को समझ लिया जो हमने पिछले क्लासों में कवर किया है, तो जो हम इस बार टेंस पढ़ने वाले हैं उसमें वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको हेल्पफुल होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वह हमको सहायता प्रदान करने वाला है ये टेंस वाली क्लास में। तो पहले अच्छे से उन क्लासों को समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर कल से हम वाइट बोर्ड की सहायता से एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम टेंस की पूरी सीरीज़ को जानेंगे कि टेंस होता क्या है। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सरल विधि है। आप भले ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं यूट्यूब में भी देख रहे होंगे, पर आप एक बार इस वीडियो को देखना जो हम कल लेने वाले हैं। इतना बेहतरीन, इतनी ईजी ट्रिक से शायद ही कोई पढ़ाता होगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देखना, ठीक। आपको समझ में आए तो फिर आगे पढ़ाई करना, नहीं आएगा तो मत करना, लेकिन एक बार देखना ज़रूर। पर आई एक्सपेक्ट आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही निम्न स्तर से बनाया भाई क्लास को। मतलब कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट 12th से 6 लेवल से, वो लोग भी समझ पाएंगे, जो कॉलेज है वो लोग उससे भी समझ पाएंगे। क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम एकदम हम कभी अगर हम थोड़ी बहुत पढ़े भी रहते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हम इतना पढ़ें तो इससे आगे पढ़ना, हमको शुरू से पढ़ना होता है। जब हम शुरू से पढ़ाई करते हैं तब हम उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत जान भी रहे हैं, थोड़ी बहुत आपसे बन भी रहा है, तो आप ये ना समझें कि मैं जहाँ से बन रहा है वहाँ से पढ़। आप जब नीचे से पढ़ेंगे, जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप आधे से पढ़ेंगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़न आपका क्लियर नहीं होगा और बाद में आप नहीं बोल पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना ग्रामर, ना स्पोकन। ठीक, तो आपको क्या करना है, शुरुआत से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो क्लास में पढ़ना चाहता हो, जो कोचिंग करना चाहता हो, जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वह वीडियो से रिलेटेड जो क्लास है वह देख पाएँ और अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएँ।
तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।